IRGC चीफ कमांडर अहमद वहीदी भी शामिल है। वहीदी का खमेनी की अंतिम यात्रा में कैसा जलवा दिखा, आपने देखी। वहीदी से हाथ मिलाने और मिलने के लिए भीड़ उमड़ आई है। अहमद वहीदी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में वहीदी के मारे जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि उस वक्त ईरान ने इसे खारिज किया था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वहीदी नहीं करने वाले ट्रंप के और IRGC चीफ कमांडर अहमद वहीदी भी शामिल है। वहीदी का खमेनी की अंतिम यात्रा में कैसा जलवा दिखा, आपने देखी। वहीदी से हाथ मिलाने और मिलने के लिए भीड़ उमड़ आई है। अहमद वहीदी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में वहीदी के मारे जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि उस वक्त ईरान ने इसे खारिज किया था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वहीदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकर्मा वॉइस में। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल माना जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यह खबर मिली है टर्की के अंकारा में ट्रंप ने ईरानी नेताओं को नीच किस्म का इंसान और धोखेबाज कहा। 17 जून को फ्रांस के वर्साय प्लेस में जो डील हुई थी अमेरिका ईरान के बीच, वह 21 दिनों के बाद 7 जुलाई को टूट गया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फिर तनाव का कारण बना। ईरानी विदेशी मंत्रालय ने बताया कि जो जहाज हॉर्मुज़ से गुजरेगा उसे 48 घंटे पहले ईरान को सूचित करना होगा और टैक्स देना होगा। फिर ईरानी धार्मिक नेता अली खमेनी की जो शहादत हुई है, ईरान की सेना अमेरिका से बदला लेना चाहता है, लेकिन हॉर्मुज़ में ईरान का दबदबा अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मंगलवार को ईरान ने ओमान के समुद्री क्षेत्र में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास 3 वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला किया। इनमें कतर का एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकर अल रकियात और सऊदी अरब के कच्चे तेल टैंकर बेदान शामिल था। ईरान का दावा था कि इन जहाज़ों ने उसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। अमेरिका ने जहाज़ों पर हुए इन ईरानी हमलों को 17 जून के संघर्ष विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन माना। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के तटवर्ती इलाकों में 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इन हमलों में ईरानी सशस्त्र बलों के 8 सदस्य मारे गए। ईरान ने इसे अपना ऊपर हमला मानते हुए जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में स्थित 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इनमें बहरीन का ईसा एयरबेस व सलमान पोर्ट और कुवैत का अली अल सालेम एयरबेस शामिल थे। ईरान ने उल्टा अमेरिका पर ही युद्ध विराम की संधि तोड़ने का आरोप लगाया। इस तरह ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर भयंकर अटैक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ शांति समझौते को समाप्त करने के बयानों ने मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा दी है। तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छूने लगी। निफ्टी और सेंसेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान में बंद हुए और हिंदुस्तान यूनिलीवर और लरसन टर्बो में 4% तक गिरावट दर्ज की गई। युद्ध भड़कने की आशंका से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। भारत के साथ खाड़ी क्षेत्र से लिक्विफाइड नेचुरल गैस की शिपमेंट पर अगर असर पड़ता है तो पश्चिमी यूरोप में ऊर्जा की कमी पैदा हो सकती है और उन्हें फिर अन्य महंगे विकल्पों पर निर्भर होना पड़ेगा।
सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देशों को जो राहत मिली थी, अब संघर्ष शुरू होने के बाद उस पर सीधा खतरा पैदा हो गया है। ईरान समर्थित गुटों की तरफ से इनके रणनीतिक ठिकानों, खासकर जैसे डिस्टिलेशन प्लांट, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र और लॉजिस्टिक हब पर हमले का खतरा है, जिससे वहाँ पीने के पानी और खाद्य आपूर्ति का गंभीर संकट आ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, इससे सामान ढोने की लागत बढ़ती है और कई चीज़ों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसी आशंका को कारण निवेशकों ने शेयर बेचे और बाजार में गिरावट देखने को मिली। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो घबरा कर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय अपनी निवेश योजना पर विचार करें। निवेश से जुड़े निर्णय अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार लें। आपको क्या लगता है, क्या बाजार जल्द संभल जाएगा? इस घटना के बाद अमेरिका ने ईरान में घुसकर हमले करने की घोषणा की है, जिससे भविष्य में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।